हेलो चैंपियंस। तो हमारे पास बचे हैं लास्ट के 45 डेज और हम चाहते हैं कि हम CUET 2026 के एग्जाम को क्रैक करें। बहुत सारे आप में से होंगे जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे, जिनका पहली बार CUET होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे। उन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि यार इन बचे हुए 45 दिन में, क्योंकि ये लास्ट चांस है यार, इसके बाद आप 30 डेज का भी वीडियो देख लो, 15 दिन का भी आएगा ही, क्योंकि यार अपन को यूट्यूब पर सर्वाइव करना है तो ये करना पड़ेगा। बट जो जेन्युइन तरीका है ना, वो लास्ट के 45 डेज में ही एक जेन्युइन चांस आपके पास है, एंड इट इज द लास्ट चांस। 30 डेज में, 15 डेज में, 10 डेज में नहीं होगा, बट दिस इज जेन्युइन लास्ट चांस है आपके पास, जिसमें अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को कर लेते हैं देन यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी बेटर पोजीशन, जिस पोजीशन में आप अभी हैं। तो पहले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार करियर अड्डा पर। आई एम योर इंग्लिश मेंटर आदित्य, और आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे इन 45 डेज में हम CUET को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर सकते हैं। क्या असला बारूद लगने वाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए स्टूडेंट्स के, कौन कौन से टॉपर्स थे जिन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, साथ के साथ क्या कोई वन स्टॉप सोल्यूशन है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, है ना। चलिए अब सबसे पहले आते हैं यार कि मुद्दा क्या है आज के इस वीडियो का। तो यार रिसोर्सेज, टॉपर्स का डेली रूटीन, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना तीसरी, इसके बिना किसी भी स्टूडेंट का पेपर नहीं निकलने वाला है। मैं लिख देता हूं कि इसके बिना किसी भी स्टूडेंट का पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर गेम चेंजर या फिर वन स्टॉप सोल्यूशन जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये जानने से पहले जरा जानते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, है ना। आप लोगों को बताया जाता है अगर आप DU में जाना चाहते हैं, BHU में जाना चाहते हैं, AU में जाना चाहते हैं, BBAU में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये रखना चाहिए, एक लैंग्वेज रखिए, 3 डोमेन रखिए और एक GAT रखिए, ठीक है ना। GAT क्या क्या कवर करता है? GAT में आपको देखने को मिल रही होगी लॉजिकल रीजनिंग, GAT में है क्वांट, GAT में करंट अफेयर्स एंड GK, ये सारी चीजें आपको GAT में मिल रही होंगी और ये अच्छी खासा मतलब वेटेज रखता है। आप ये समझ के चलिए 30-40 क्वेश्चन तो इसमें LR और क्वांट से ही आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो लैंग्वेज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश ही लेते हैं। हर बार का डेटा जो होता है, जैसे इस बार का भी डेटा ऐसा है कि जब पहली बार का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ तो लगभग 16.5 लाख, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। उन 15 लाख लोगों में से 12 लाख लोगों ने इंग्लिश को सिलेक्ट किया एज देयर लैंग्वेज, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन है अपने पास, या तो हम साइंस डोमेन के हैं, या तो हम आर्ट्स डोमेन के हैं, या तो हम कॉमर्स डोमेन के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अब क्योंकि मैं बात कर रहा था रिसोर्सेज की, आप किसी भी डोमेन के क्यों ना हो, डोमेन्स के लिए रिसोर्स फिक्स्ड है और वो है आपकी NCERT की बुक्स, और वो भी सिर्फ क्लास 11th की। आपको क्लास 12th की, आपको क्लास 11th की NCERT नहीं पढ़नी है, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, फिर से बोल रहा हूं, क्लास 11th से नहीं पूछा जा रहा है। क्लास 11th आप भूल भी जाते हो, 12th जो आपने अभी ताजा पढ़ा है उन्हीं हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको इसमें कुछ एड ऑन्स करने होंगे जो अभी मैं बताऊंगा रिक्वायरमेंट्स में। अब मैं बात करूं यार रिसोर्सेज में, अगर मैं लैंग्वेज की तरफ जाऊं तो लैंग्वेज में यार ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, उससे भी ज्यादा आएंगे वोकैब के क्वेश्चन, और उससे भी ज्यादा आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई आपको यूट्यूब पर कराए ना कराए, हालांकि मैं तो कराऊंगा, पर कोई ना भी कराए तो खुद से करनी पड़ेगी। वोकैबुलरी आपको तैयार करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी की बुक आपको रेफर करनी पड़ेगी, ग्रामर आपको तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बेस क्लियर करता है प्लस कॉन्फिडेंस लाता है। बिना ग्रामर के भी आप पेपर निकाल सकते हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट तरीके से नहीं जा सकते, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं अगर GAT की, GAT में तो मेरी सलाह मान लेना यार, किसी ना किसी एजुकेटर को जरूर रेफर करना, वरना GAT अपने आप से निकलने वाली चीज नहीं है। अगर 100 स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, 100 में से कोई 1 या 2 होगा जो अपने आप से GAT को कवर कर ले, वरना 98 लोगों को टीचर की जरूरत लगती है। आप किसी भी जाकर के बंदे से पूछ लेना जो GAT का पेपर अच्छा करके आया, उसे एजुकेटर चाहिए ही चाहिए। क्वांट्स नहीं निकलेगा, लॉजिकल रीजनिंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें LR, क्वांट्स और GK है। तो इसमें तो मैं यही बोलूंगा मस्ट रेफर अ मेंटोर, है ना। इसमें किताबें भी आप रेफर कर सकते हो, SSC लेवल की किताबें भी काम करती हैं। साथ के साथ यहाँ पर भी आपको अड्डा की बुक्स भी मिल जाएंगी, अगर आपको दिखा दूं मैं। इससे आप ये देख रहे हो, तो टेस्ट सीरीज है, आप यहाँ पर आओगे ना ई बुक्स या बुक्स पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बुक्स के सेक्शन में अगर मैं आ जाता हूं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की GAT की बुक्स हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हो, पर इन्हें रेफर करने के साथ साथ भी आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। यू नीड अ टीचर, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए आपको अगर लेनी ही है तो मैं 437 है, आप यहाँ पर एक कोड लगा देंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, विच इज़ ADI 80 आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो यू विल गेट दीज बुक्स इन 419। फोन में ऐप से ले रहे होंगे तो ये 400 के आसपास लग रही होंगी। वापस आते हैं यार, ये मैंने आपको GAT के लिए बताया। उसके बाद टॉपर्स का रूटीन क्या रहता है। टॉपर्स का डेली रूटीन बहुत इजी है। सबसे पहले तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। आप जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 सब्जेक्ट्स एक बार में कवर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, टाइम कम है, आपको अपने टाइम एलोकेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद स्पेशल अटेंशन टू GAT एंड इंग्लिश, ये दोनों चीज़ें आपके लिए नई है, इनको आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, इनके मॉक्स भी देने पड़ेंगे और इनका सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा टीडियस होने वाला है, पर आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद डेली रिविजन आपको करना ही करना है। कोई भी समझदार स्टूडेंट होगा ना यार, टॉपर नहीं, कोई भी समझदार स्टूडेंट होगा, डेली रिवीजन करना ही है। जो अपन ने पढ़ा है उसका रिवाइज करना है, और जो चीजें पढ़ी हैं उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट में भी सबसे पहले शुरू करो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, है ना। मान लीजिए मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपने
आपने मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी पढ़ा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस किए, उसके बाद वोकैब के 50 क्वेश्चंस किए, ग्रामर के 50 क्वेश्चंस किए, है ना, रीअरेंजमेंट के 50 क्वेश्चंस किए, फिगर्स ऑफ स्पीच के 50 क्वेश्चंस किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 50 क्वेश्चंस किए, उसके बाद फुल लेंथ मॉक की तरफ जाते हैं। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, यस अब किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है जिस पर मैं चर्चा करूंगा। यार रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, वो भी थॉरोली, ठीक है, इन 45 डेज के अंदर, 45 दिन के अंदर आपने पीवाईक्यूज करने ही करने। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं तो आप बहुत पीछे छूट चुके हैं रेस में, अब आपका कैचअप करना नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, पीवाईक्यूज करने ही करने, सेक्शन वाइज क्विजेस देनी है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, प्लस अपनी तैयारी को जांचने के लिए। मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने, एटलीस्ट 10 पर सब्जेक्ट। अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिए तो 30, 5 सब्जेक्ट लिए तो 50, और एक मॉक टेस्ट 1 घंटे का होगा। एक दिन में अगर 3 मॉक टेस्ट भी दिए तो 30, 3 आवर चले गए। अगर आप ऐसे दिन के 3 मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको 30 मॉक टेस्ट करने में 10 दिन लगेंगे। तो आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए जो क्वालिटी मॉक टेस्ट हो, ये नहीं कि कोई भी मॉक टेस्ट आपने उठाकर कर लिया। एंड वन थिंग आई गारंटी यू कि अगर आप अड्डा के मॉक टेस्ट की तरफ जाते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब जैसे कि मैं यहीं पर अगर आ जाऊं, ऑल कोर्सेज में जाऊं, मान लीजिए आप आर्ट्स के हैं या फिर आप साइंस स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मान लीजिए मैं मानता हूं सीयूईटी साइंस है ना, मैं यहां पर गया किस पर, मॉक टेस्ट पर, केवल मॉक टेस्ट पर गया। यहां पर देखिए है ना, प्रतिज्ञा साइंस डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स पढ़ करके लेना। ठीक है, 998 दिखा रहा है, मान लीजिए 1300 का है, इस पर भी आपको वही डिस्काउंट कोड लगा देना है, आपको फायदा मिल जाएगा। फिर से 998 दिखा रहा है, आपने यहाँ पर बाई नाउ पर गए, यहाँ पर एंटर कूपन कोड पर आ गए ADI आदि 80, ठीक है, आपने आदि 80 लगाया, अप्लाई कर दिया, नाउ इट इज 957। और आप अगर फोन से ले रहे हैं तो और कम कोई भी पड़ जाता है। ठीक है ना, कोड आपने यही लगाना है, विच इज गिविंग द मैक्सिमम डिस्काउंट। वापस आते हैं, अब मैं आपको बताऊं इसके ऊपर थोड़ा और बात करूंगा। मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत सारी कंपनीज होंगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट तो मैं बोल सकता हूं आंख बंद करके अड्डा के ले लेना। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंटेंट टीम है ना, उसको भी पूरा आइडिया है सीयूईटी के एग्जाम का, है ना। हम टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो चलो जाना ही चाहते हैं कि यार सीयूईटी के फील्ड में सबसे पहले अड्डा उतर के आए, करियर्स अड्डा उतरा है ना। 2022 से हमने लेगेसी क्रिएट करके रखी है, और अभी लेगेसी जिसने क्रिएट करी उसकी बात करेंगे। पर हमारी जो कंटेंट टीम है यार, टॉप नॉच कंटेंट टीम, उन्होंने खुद बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तब वो क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाने में टाइम लेते हैं। वो ये नहीं कि कहीं से भी उठाया कॉपी पेस्ट किया, चैट जीपीटी वाला काम नहीं चल रहा है, दे वर्क हार्ड, तब आपके लिए मॉक टेस्ट क्रिएट होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ से मॉक टेस्ट से बहुत सारे, मतलब हम उतने बच्चों को क्लेम ही नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे हमारे मॉक टेस्ट लेते हैं, वो AIR 10 AIR 20 के अंदर आते हैं, लेकिन हम उन्हें क्लेम नहीं कर पाते, सिर्फ उनके पास मॉक टेस्ट होता है क्योंकि, ठीक है ना। वरना मॉक टेस्ट आप ये मान करके चल लो, अड्डा का मॉक टेस्ट 2025 2024 हर उस बच्चे ने लिया होगा जिसने अपना सीयूटी क्रैक किया होगा। आई कैन बेट ऑन इट, ठीक है ना। साथ के साथ यार हाई वेटेज टॉपिक्स आपको पता करने पड़ेंगे, और ये सब करना कितने दिन के अंदर है, 45 दिन के अंदर। और उसमें भी एक डेडली काम पता है क्या होता है कि यार एक तो आपकी कुछ चुनौतियां हैं, सबसे बड़ा इनेमी पता है क्या, टाइम है, सबसे बड़ा इनेमी टाइम है। इस टाइम के अंदर इन चीजों को कवर करना कठिन हो जाता है। वैसे कवर करना कठिन नहीं है, आपको 2 महीने 3 महीने दिए जाएं, कोई भी स्टूडेंट कर लेगा। 45 डेज, 1.5 महीना, फिर ऊपर से प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और भी कभी कभी बीच में लगता है कि यार ये भी कर लूं वो भी कर लूं। उन सब डिस्ट्रैक्शन से हटना, सही मेंटरशिप पाना बहुत कठिन हो जाता है। प्लस मिसलीडिंग वीडियोस आते हैं यार, आप YouTube खोलोगे हर दूसरे दिन कोई ना कोई बोल रहा होगा 10 दिन की स्ट्रेटजी, 15 दिन की स्ट्रेटजी। जैसे मैं ही आपको 45 डेज स्ट्रेटजी बता रहा हूं, वैसे अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे और आपको मिसलीड करेंगे। और मैं आपसे इतना बोल रहा हूं, किसी एक पर विश्वास करना और फिर उसके अलावा कोई वीडियो टच मत करना। ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन में आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। अपने टाइम को सेव करो और उसको पढ़ने में लगाओ, मॉक टेस्ट देने में लगाओ, वो आपकी मदद करेंगे। सिलेबस कवर करना, पीवाईक्यूज करना, मॉक टेस्ट करना, ये 3 पिलर्स हैं। इन 3 पिलर्स पर ही आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। और डाइवर्सिटी इन टॉपर स्टॉक, टॉपर्स अलग अलग बातें करते हैं, एक ही टॉपर होगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग बात कर रहा होगा, ठीक है ना। और काम वही कर रहे हैं, सबके सब मॉक लगा रहे हैं, सबके सबने पीवाईक्यूज किए। मॉक सबने बहुत दबा करके लगाए, जिसने भी दबा करके मॉक लगाए उसका लेवल अच्छा हुआ ही हुआ है। क्योंकि आप जब मॉक लगाते हो ना, फिर आप अपने आप को यार देखते हो कि हाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप अल्टीमेटली बेटर सिचुएशन में पहुंच ही जाते हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद आता है गेम चेंजर क्या है यार। इस पूरे में अगर कोई एक चीज जो आपकी सबसे ज्यादा मदद कर रही होगी ना, दैट विल बी दिस, जिसे हम इस नाम से भी जानते हैं, सिलेक्शन फैक्ट्री। व्हाट इज दिस सिलेक्शन फैक्ट्री? एंड दैट इज योर प्रतिज्ञा बैच। व्हाई कम, हाउ कम, मतलब मैं कैसे बोल पा रहा हूँ ये। जरा आप इसे देखो, स्ट्रक्चर देखो आप, ये स्ट्रक्चर ही पता लगाने में बहुत टाइम लग जाता है यार लोगों को। अपन क्योंकि स्टार्ट से कर रहे हैं, सो वी हैव दिस स्ट्रक्चर। क्या टॉपिक वाइज टेस्ट है, जैसे ही आपने क्लास एंड करी आपको एक तो पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। आपने पीडीएफ से रिवीजन किया, उसके बाद उसी के साथ एक डीपीपी अटैच्ड है। डीपीपी में आपके पास 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जितने भी आपने किए उस पर्टिकुलर टॉपिक से। मान लीजिए मैंने नाउन में आज नाउन एंड नंबर पढ़ाया, या फिर मैंने वोकैबुलरी में आज आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए, और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए। मैंने रीअरेंजमेंट में आपको सबसे बेसिक वाले करवाए, जिसमें PQRS होता है। फिर मैंने अगले दिन मैंने आपको करवाए S1 से लेके S6 वाले, उसके मैंने आपको क्वेश्चन दिए, ये हुआ। उसके बाद आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा होगा, जिससे आप अपने आप की जो आपकी ग्रोथ है उसे आप ट्रैक कर पाएंगे। देन चैप्टर वाइज टेस्ट, वो भी
अल्टरनेटिव डेज पर आपको देखने को मिलेंगे। बैच टेस्ट एवरी वीकेंड हो रहे होंगे। मैं आपको अभी बता दूं यार, आपको अपने संडेज भूलने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपना अभी कोई भी बीच में अगर त्यौहार आता है भूलना पड़ेगा, और क्योंकि कम टाइम है, अगर यही 1 साल की बात होती मैं बोलता फुल मजे से तैयारी करो। इस कम टाइम में 16-17 लाख लोगों के बीच में कम्पीट करना, अपने लिए स्पेस बना पाना इज नॉट ईजी। ईजी बिल्कुल नहीं है, मैं मजाक से हट के बोल दूँ। आप बैच ले भी लोगे, पर उसके साथ अगर आप पेस मेंटेन नहीं कर पाओगे तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो बैच लेना भी है और उसके साथ पेस भी मेंटेन करना है। उसके लिए चाहिए डिटर्मिनेशन, जो कि आएगा, जो कि हम लोग खुद ही दे रहे हूँ, क्योंकि हम खुद ही आपके लिए लगे हुए होंगे। मैं खुद रोज 12-12 साढ़े 12 बजे तक जा रहा हूँ घर, ठीक है। अभी तो बैच स्टार्ट भी नहीं हुआ, तब कंटेंट मॉडिफाई करना रहता है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर 15 डेज एंड देन पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। ये 5 पैरामीटर्स आपको करवाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ बैच के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी, जैसे लैंग्वेज, जीएटी, फिजिकल बुक्स। अब मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में भी एक ऑफर भी चल रहा है, इसके बारे में बताऊं, जो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। प्रतिज्ञा बैच एंड प्रतिज्ञा प्लस बैच, दो अलग अलग बैचेस हैं। प्रतिज्ञा बैचेस में सिर्फ और सिर्फ सेशंस हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रतिज्ञा प्लस में आपके पास प्रिंटेड बुक्स भी घर पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन 48 आवर्स के लिए, आपके लिए सिर्फ 48 आवर्स के लिए आपके पास अर्ली बर्ड ऑफर है कि आप प्रतिज्ञा के प्राइसिंग में प्रतिज्ञा प्लस की तरफ जा सकते हैं। एंड यू कैन सी हियर आदि 80। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो, बिकॉज ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है आपके लिए। अगर आप इसकी तरफ चले जाते हो तो आप ये मान करके चलो कि आपने अपनी सक्सेस की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको उसके साथ कदम ताल करके चलते रहना है, बस दैट इज इट, ठीक है। अगर मैं आता हूं यार, सबसे पहले तो करियर अड्डा की वेबसाइट खोल लो, ऑल कोर्सेज पर जाओ। आप किसी भी कोर्स से हो सकते हो, सीयूटी आर्ट से हो सकते हो, सीयूटी क्या बोलते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हो। केवल लैंग्वेज और जीएटी की तरफ जाना है, मान लीजिए आपका डोमेन क्लियर है, केवल लैंग्वेज और जीएटी की तरफ जाना है, तो दिस इज प्रतिज्ञा प्लस, ठीक है ना। आपने प्रतिज्ञा प्लस पर क्लिक किया, आपने यहाँ पर देखा यार कि 3499 का है। अपन बाई नाउ पर गए, यहाँ पर कूपन कोड लगाया ADI80। ये कूपन कोड दो चीजें आपको देगा, एक तो डिस्काउंट जो कि किसी भी कूपन कोड से मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ के साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको, क्योंकि इस एग्जाम में पेपर निकालने के साथ साथ मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे खुद कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, समय समय पर अपने हिसाब से शेड्यूल बना करके। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, जो बैच आपका 4794 का था वो आपको 3355 का पड़ गया, वो भी फोन से जब आप ले रहे होगे तो उसमें और डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और खास बातें बताता हूँ आपको इसके बारे में। खास बात क्या है, जब आप प्रतिज्ञा बैच के साथ जाते हो, वो भी प्लस के साथ, और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है खत्म भी हो गया हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको जाकर के कोड यही लगा देना है, आदि 80, या फिर आप कोड लगा सकते हो S743, दोनों कोड आपके लिए वैलिड है, ठीक है। दो कोड बता दिए, उतना ही आपको परसेंटेज देंगे। आपको फायदे क्या मिल रहे हैं, आपको फायदे, आपको PYQs मिल रहे हैं, ठीक है। आपको एक सटीक प्लानर मिल रहा है जो अभी तक बहुत सारे टॉपर्स को प्रोड्यूस कर चुका है। साथ के साथ आपको मेंटरशिप मिल रही है उन टीचर्स की जो इस फील्ड में लगातार तब से हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ है। साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, और क्या बोलते हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। साथ के साथ आपके घर पर बुक्स डिलीवर की जा रही हैं, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको डाउट रूम मिलेगा, आपको कम्युनिटी मिलेगी। ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि आपकी तैयारी जब कम टाइम की होती है ना, तो डाउट्स भी बहुत आते हैं। तो उन डाउट्स को भी टैकल करने के लिए कम्युनिटी हमें बनानी पड़ती है। टेलीग्राम के थ्रू हम लोग कनेक्टेड होंगे, हम लोग ऐप की कम्युनिटी के थ्रू कनेक्टेड होंगे। मोस्टली तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीग्राम की कम्युनिटी के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे। अगर आप में से किसी को भी डाउट है यार कि मेरे को बैच लेना है, लेकिन मुझे बैच से रिगार्डिंग ये डाउट है या कोई और समस्या है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माई email ID aditya.tiwari@adda247.com 247.com। दिस इज माई email ID, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं प्रतिज्ञा बैच।